हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनाकोंडा मूवी के बारे में, जो 1997 में रिलीज हुई थी। ये थोड़ी पुरानी है, लेकिन इस मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम घने जंगलों में एक आदमी को देखते हैं जो रेडियो सिग्नल पर खुद के लिए मदद मांग रहा था, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। इसके बाद वो गेट को पैक करने लगता है और तभी कोई चीज उस पर हमला कर देती है और वो अपनी जान बचाने के लिए बोट पर चढ़ जाता है, लेकिन वो कोई ऐसी चीज देख लेता है जिसकी वजह से वो खुद को गोली मार लेता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अमेज़न के जंगलों में टेरी नाम की लड़की को देखते हैं। और टेरी एक कबीले के बारे में रिसर्च कर रही थी। यहाँ पर टेरी से मिलने डॉक्टर स्टीवन आता है। स्टीवन टेरी को सिरिसिमा कबीले के बारे में बताता है कि वो इसी जंगल में रहते हैं और वहाँ जाकर ये एक फिल्म को शूट करने वाले थे और इसके लिए स्टीवन को और भी लोगों की जरूरत थी। अगली सुबह हम एक टीम को देखते हैं और ये सभी उस कबीले को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और अपनी शूटिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। आगे रास्ते में उन्हें बोट पर एक आदमी दिखता है जो मदद मांग रहा था और ये उस आदमी को अपनी बोट पर ले आते हैं। इस आदमी का नाम पॉल है, जो पहले चर्च में पादरी था, लेकिन बाद में वो इन जंगलों में आ गया। पॉल उनसे पूछता है कि आप इन जंगलों में क्या कर रहे हैं, तो स्टीवन उसे बताता है कि हम सिरिसिमा आदिवासियों पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। आगे पॉल बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, तो मैं उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आगे रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ी सांप की मूर्ति दिखाई देती है। पॉल बताता है कि सिरिसिमा कबीले वाले ऐसे विशालकाय एनाकोंडा को पूजते हैं क्योंकि वो उन्हें रक्षक मानते हैं और उस कबीले तक पहुंचने के लिए हमें एक बहुत बड़ी झील पार करनी पड़ेगी जो जहरीले सांपों से भरी पड़ी है। इसके बाद स्टीवन बोलता है कि इस इलाके में बाढ़ आई है और यहाँ पानी बहुत ज्यादा है, तो वो कबीले वाले ऊंचाई वाली जगह पर होंगे। इसके बाद रात होने पर एक कपल जंगल में साउंड रिकॉर्ड करने के लिए जाता है, जिनका नाम डेनिस और गैरी है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है और तभी कोई चीज उन दोनों पर हमला कर देती है और वो दोनों अपनी जान बचाकर यहाँ से भागते हैं और सामने पॉल गन से किसी को शूट कर देता है। गन की आवाज सुनकर ये सभी बाहर आ जाते हैं और पॉल ने एक जंगली सुअर को शूट किया था। स्टीवन बोलता है कि अब हम साथ में रहेंगे। सुबह होने पर ये सभी अपने आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी बोट की एक रस्सी नीचे कहीं फंस जाती है, तो स्टीवन उसे निकालने के लिए नीचे पानी में जाता है और जब वो रस्सी निकाल रहा था तभी उसके गले में कोई चीज आ जाती है। इसके बाद डेनी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसे बोट पर लेकर आता है और जब वो स्टीवन का मुंह खोलता है तो उसमें से एक कीड़ा निकलता है। उस कीड़े को निकालने के बाद भी स्टीवन सांस नहीं ले रहा था, तो पॉल एक चाकू से उसके गले में छेद कर देता है और एक पाइप डाल देता है और वो सांस लेने लग जाता है। अब पॉल की ऐसी कंडीशन देखकर उन्हें हॉस्पिटल जाना था, तो पॉल उन्हें किसी और रास्ते से जाने के लिए बोलता है और कल भी वो उसी रास्ते से जाने के लिए बोल रहा था और वो सभी पॉल की बात मान लेते हैं। अब ये पॉल के बताए हुए रास्ते पर निकल जाते हैं, लेकिन आगे वो रास्ता बंद था। पॉल के पास डायनामाइट भी थे और वो इस गेट को उड़ाने का बोलता है, लेकिन टेरी उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो गेट किसी वजह से लगाया होगा। तो पॉल बोलता है कि अगर हम किसी और रास्ते से जाएंगे तो 2 दिन और बर्बाद हो जाएंगे। इसके बाद गैरी और पॉल उस गेट पर डायनामाइट लगा देते हैं और उसे ब्लास्ट कर देते हैं। गेट के ब्लास्ट होने से बहुत सारे सांप उनकी बोट पर आ जाते हैं और साथ ही इनकी बोट पर पेट्रोल के ड्रम नीचे गिर जाते हैं और सिर्फ एक ही ड्रम बचता है। इसके बाद ये उन सांपों को हटाकर आगे निकल जाते हैं। आगे रास्ते में पॉल को एक बोट दिखाई देती है और ये पेट्रोल के लिए उसके पास जाते हैं। यहाँ पर डेनी को पानी में कुछ महसूस होता है, लेकिन वो बिना ध्यान दिए आगे निकल जाता है और ये वही बोट है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखी थी। पॉल को यहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर कुछ हथियार थे। इसके बाद पॉल और डेनी उस बॉक्स को अपने साथ लेकर जा रहे थे, तब मेटियो पानी में गिर जाता है और एक विशालकाय एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है और उसे मार देता है। इधर ये दोनों उस बॉक्स को बोट पर ले आते हैं। अब मेटियो के वापस नहीं आने के कारण डेनी उसे देखने के लिए जाता है, लेकिन उसे मेटियो की सिर्फ टॉर्च मिलती है। इसके बाद पॉल उनको एनाकोंडा की स्किन दिखाता है और बोलता है कि मेटियो को शायद किसी एनाकोंडा ने मार दिया होगा। तो टेरी बोलती है कि हमें नहीं पता मेटियो मरा है या जिंदा है, इसलिए हम सुबह तक उसका इंतजार करेंगे। रात होने पर गैरी पॉल से एनाकोंडा के बारे में पूछता है, तो पॉल बोलता है कि अगर हमने उस एनाकोंडा को पकड़ लिया तो हमें 1 करोड़ मिलेंगे। अगले दिन पॉल एक बंदर का शिकार करता है और उनसे बोलता है कि ये एनाकोंडा के लिए शिकार है। टेरी ये देखकर उसे बोलती है कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तो गैरी बोलता है कि हमारे साथ पॉल है, स्टीवन जख्मी है, इसलिए हम वो डॉक्यूमेंट्री शूट नहीं कर सकते, तो हम पॉल को एनाकोंडा पकड़ते हुए रिकॉर्ड करेंगे और अगर हम इसकी मदद करेंगे
तो ये हमें यहाँ से जिंदा बाहर निकालेगा। और अब पैसे के लिए गैरी पॉल के साथ मिल गया था। इसके बाद पॉल उनको गन से डराता है और वेस्ट्रीज को आगे बढ़ने के लिए बोलता है। इसके बाद रात को कांटे में एक बहुत बड़ा एनाकोंडा फंस जाता है। गैरी उस पर लाइट डालता है और पॉल उसे काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना बड़ा था कि उसे पकड़ना बहुत मुश्किल था और वो बचकर पानी में चला जाता है। इसके कुछ देर बाद वो फिर से बाहर आता है और टेरी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पॉल उसे बेहोशी का इंजेक्शन मार देता है। एनाकोंडा की पूंछ से डेनिस पानी में गिर जाती है और उसे बचाने के लिए गैरी पानी में कूद जाता है और एनाकोंडा भी पानी में आ जाता है। गैरी डेनिस को बोट पर ले आता है, लेकिन तभी वो एनाकोंडा गैरी को जकड़ लेता है और पानी में लेकर चला जाता है। इसके बाद पॉल उन सभी को गन पॉइंट पर रखकर डराता है और उसकी बात मानने के लिए बोलता है। कुछ देर बाद टेरी पॉल के पास जाती है और उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है और बोलती है कि मुझे बस हिफाजत चाहिए। और तभी डेनी पॉल पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल देख लेता है। तभी पीछे से वेस्ट्रीज पॉल पर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो पॉल को बांध देते हैं। उन सबको मालूम पड़ जाता है कि ये सब पॉल की चाल थी उनको यहाँ तक लाने की, और मेटियो भी पॉल के साथ मिला हुआ था। इधर हम स्टीवन को देखते हैं जो अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। इसके बाद ये सभी एक झरने के पास पहुंचते हैं और यहाँ पर इनकी बोट फंस गई थी और उसे निकालने के लिए उन्हें पानी में जाकर पेड़ से रस्सी बांधनी थी। इसके बाद वो तीनों पानी में जाते हैं। इधर डेनी एक चाकू लेकर पॉल के पास जाती है। तभी पॉल उस पर हमला कर देता है और अपने पैर से उसका गला दबाकर मार देता है और पानी में फेंक देता है। इसके बाद वो चाकू से रस्सी काटने लगता है। इधर इनको पानी में एनाकोंडा दिखाई देता है और ये सभी बोट की तरफ भागते हैं, लेकिन वेस्ट्रीज पीछे रह गया था और वो झरने के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। इसके बाद टेरी उसे बचाने के लिए गन से एनाकोंडा को शूट करने वाली थी, लेकिन तभी पॉल रस्सी काटकर उन दोनों पर हमला कर देता है और वो एनाकोंडा वेस्ट्रीज पर हमला कर देता है और जिस पेड़ पर वो एनाकोंडा था वो नीचे गिर जाता है और ये सभी अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। इसके बाद वो दोनों फिर से बोट पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वो एनाकोंडा डेनी पर हमला कर देता है। अब टेरी उसे बचाने के लिए एनाकोंडा को गन से शूट कर देती है और वो पानी में चला जाता है। इसके बाद पॉल टेरी को नीचे गिरा देता है और गन को उठा लेता है, लेकिन तभी पीछे से स्टीवन पॉल को बेहोशी का तीर मार देता है और डेनी उसे पानी में फेंक देता है। इसके बाद ये यहाँ से आगे जाने का फैसला करते हैं। आगे रास्ते में उन्हें एक जगह दिखाई देती है। डेनी और टेरी दोनों पेट्रोल की तलाश में वहां जाते हैं और उन दोनों को यहाँ पर पेट्रोल मिल जाता है, लेकिन तभी पीछे से पॉल उन दोनों पर हमला कर देता है और उन दोनों को बांध देता है। इसके बाद पॉल उनके ऊपर ब्लड डाल देता है, जिससे वो एनाकोंडा इन दोनों का शिकार करेगा और पॉल उसे पकड़ लेगा। इसके कुछ देर बाद यहाँ पर एक एनाकोंडा आता है और उन दोनों को जकड़ लेता है और तभी पॉल जाल की रस्सी को खींचकर बांध देता है, लेकिन वो एनाकोंडा बहुत पावरफुल था और जहाँ पर वो रस्सी बांधी थी वो टूट जाता है। इसके बाद पॉल अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागता है, लेकिन वो एनाकोंडा उसे पकड़ लेता है और उसे जकड़कर जिंदा ही निकल जाता है। इधर ये दोनों अपनी रस्सी काटकर यहाँ से भागते हैं, लेकिन वो एनाकोंडा पॉल पर हमला कर देता है और टेरी भागते भागते आगे रुकती है तो वो देखती है कि यहाँ पर बहुत सारे सांप हैं। तभी यहाँ पर वो एनाकोंडा आता है और पॉल को बाहर निकाल देता है। इसके बाद टेरी भागकर डेनी के पास जाती है तो डेनी बोलता है कि हमें उसे चिमनी तक ले जाना होगा और टेरी भागकर ऊपर चढ़ने लगती है। नीचे डेनी उसकी पूंछ पर हमला कर देता है, जिससे वो हिल नहीं पाता है और डेनी टेरी से बोलता है कि तुम ऊपर तक चढ़ जाओ तो मैं इसको आग लगा दूंगा। इसके बाद डेनी पेट्रोल के ड्रम को उल्टा कर देता है और उनमें आग लगा देता है और टेरी यहाँ से निकलकर पानी में कूद जाती है। तभी उस चिमनी में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो एनाकोंडा पूरी तरह से जल जाता है और पानी में गिर जाता है। इसके बाद डेनी टेरी को पानी से बाहर निकालता है। इन दोनों को लगता है कि अब वो एनाकोंडा मर गया है और वो वापस कभी नहीं आएगा, लेकिन तभी वो एनाकोंडा वहां आ जाता है और इस बार डेनी उसे जान से मार देता है और वो पानी में गिर जाता है। इसके बाद ये यहाँ से निकल जाते हैं और अब स्टीवन भी ठीक हो रहा था। रास्ते में उनको सीरीसामा कबीले वाले दिखाई देते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।